इतना तो मैं अपने एक्स से अटैच नहीं थी जितनी गवर्नमेंट एक चेयर से हो गई है। आप यार बीजेपी सपोर्टर मारे बात समझो। बीजेपी सपोर्टर्स तो सारे होते हैं जो सनातनी हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार बनाया। धर्मेंद्र प्रसाद मुसलमान होते हम तो भी उनका इस्तीफा मांगते। हम प्रोटेस्ट में ज्यादा सेफ है, पुलिस के आगे नहीं है। हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने डंडे खाए हैं। लड़कियों को कपड़ा फाड़ा जा रहा है, उसको प्राइवेट पार्ट में पुलिस डंडे मार रही है, डंडे घुसेड़ रही है। जो हो रहा है यहाँ सब अच्छा हो रहा है। दिस इज वेरी गुड। पुलिस इतनी गंदी है कि पूछो मत, बस बिना देखे डंडों में कीले लगा लगा के बच्चों को मार रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसा इंसान चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़ने वाला हो। देश की सरकार को रिजाइन देना चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। ऐसे इतने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मर गए। पूरे हिंदुस्तान से भाजपा का खात्मा होगा और ऐसा जाएगा जिस तरह से जनता पार्टी हिंदुस्तान से गायब हुई है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से गायब होगी। चेहरा ब्लर कर देंगे। आप यार बीजेपी सपोर्टर मारे बात समझो। सीधी सी बात। आप बैनर ऊपर कर दीजिएगा। देखिए, क्रिएटिविटी की भरमार आपको जंतर मंतर पर देखने को मिल जाएगी। क्रिएटिविटी क्या है, और युवाओं का आंदोलन है तो सब कुछ अलग तो होगा ही। के माध्यम से एक बात बोलनी है कि मैं या मेरे जो साथी है, हम तब भी धर्मेंद्र प्रसाद का इस्तीफा मांगते जो लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अगर धर्मेंद्र प्रसाद मुसलमान होते हम तो भी उनका इस्तीफा मांगते। हिंदू है तो भी इस्तीफा मांग रहे हैं, सिख है तो भी इस्तीफा मांगेंगे, और अगर वो आम आदमी पार्टी के होते या कांग्रेस के होते तो भी इस्तीफा मांगते। क्योंकि किसी पार्टी का तो यहाँ कोई वही नहीं है कि मेन मुद्दा था शिक्षा का। पेपर लीक हो रहे थे, युवा बहुत ज्यादा परेशान थे, हर राज्य से यहाँ पर पहुंचे। आपका टेक्स्ट है, इतना तो मैं अपने एक्स से अटैच नहीं थी जितनी गवर्नमेंट एक चेयर से हो गई है। हमारा ये भी है, इस पर लिखा है बाकी सब ठीक है पर हमें पुलिस से कौन बचाएगा। ह्यूमन सेफ्टी। यहाँ पर देख के आपको क्या लग रहा है वुमेन्स की सेफ्टी को लेकर? वुमेन की सेफ्टी पर ये लोग वोट्स तो ले लेते हैं, पर जब उसको निभाने की बात आती है तो वो नहीं होती, और हमें वो देख के बहुत दुख होता है कि आप एक बात बताइए, औरतों को सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट में सेफ्टी औरतों की पुलिस से ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। हम प्रोटेस्ट में ज्यादा सेफ है, पुलिस के आगे नहीं है। अच्छा, 20 जुलाई को जो हुआ, आपने तस्वीरें देखी ना, वो किस तरह से महिलाओं की तस्वीर साथ। हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने डंडे खाए हैं। और हम यहाँ पर जब हमें डंडे खा रहे थे तो लड़के हमें बचा रहे थे, यहाँ पर सारे लड़के। और मैं इस चीज से अग्री करती हूँ कि यहाँ पर जो लड़के सेफ क्यों है, क्योंकि यहाँ बीजेपी सपोर्टर्स नहीं है। क्योंकि बीजेपी सपोर्टर्स तो सारे होते हैं, सारे हरास करते रहते हैं। तो यहाँ पर जितने लड़के बचे हुए हैं वो सारे सेफ है हमारे लिए, क्योंकि आज इतनी भीड़ में उस दिन सांस लेने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन हमें एक लड़के ने नहीं छेड़ा है, बल्कि लड़के हमें आके हवा कर रहे थे, स्पेस दे रहे थे। दिल्ली को कैपिटल कहते हैं, पर यहाँ पे रात को जब हम आते हैं तो बहुत सेफ्टी महसूस। सारी रात छात्रों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है, और लड़कियों ने खास तौर पर कहा कि यहाँ हम सेफ फील कर रहे हैं। लेकिन 20 जुलाई को जब कुछ हुआ तो पुलिस पर बड़े आरोप लगे थे कि वीडियोस जो आए वो हैरान करने वाले थे, पुलिस जो लाठीचार्ज कर रहा था। अच्छा, वुमेन सेफ्टी को लेकर अब आप क्या कहेंगे, आप बताइए। मेरे को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ्टी फील हो रहा है। इतना मेरे को शायद, मैं सोच कर, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ। अच्छा। मेरे को घर वाले ये सोच के भेजे थे कि यहाँ पे दिल्ली में एक जो कैपिटल माना जाता है कि यहाँ पे बहुत होते हैं और यहाँ पे लड़कियाँ सेफ नहीं है, पर मुझे यहाँ प्रोटेस्ट में आके ये कुछ भी नहीं लगा, बल्कि मुझे उल्टा उतना सेफ्टी फील हुई है। यहाँ पे लड़कियों के लिए बहुत सेफ्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो महिलाओं को सेफ्टी का जो सवाल मुद्दा बार बार उठ रहा था, वो अब इससे क्लियर हो गया है कि भाई कितनी सेफ्टी, और सवाल जो लगातार दागे जा रहे थे कि भाई महिलाएं क्या सेफ हैं या नहीं हैं, ये सारे सवाल थे। बीच बीच में हुड़दंग जो है, अचानक से छात्र जो है बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं, तो ये चीज़ें आप देखने को मिल रही हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी आप लोग देख पा रहे हैं। जैसा कि रोहित से कहूँगा, एक बार वो इधर दिखाएंगे। बेटा मैं आ गया, इसका क्या मतलब है? दिल्ली पुलिस जो लाठीचार्ज किया है यहाँ पे, वो लाठीचार्ज करने का जो खूनी है, वो उसकी वर्दी पूरा खूनी है, उसकी वर्दी पूरा खूनी है। तो घर जाके आप बेटा को, घर में उनके बेटा बेटी को जो भी है। अच्छा दीदी, आप क्या कहना चाहेंगी जो अभी चल रहा है? जो हो रहा है यहाँ सब अच्छा हो रहा है। दिस इज वेरी गुड। द यूथ इज कमिंग फॉरवर्ड। आई एम प्राउड ऑफ द यूथ। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? सरकार बहुत गलत कर रही है, बच्चों के साथ होना चाहिए। अच्छा, आप लोग आए कहाँ से वैसे?
हम लोग दिल्ली से ही हैं। हम लोग भी बीती स्टूडेंट। रात आप देखा आपने? सॉरी? बीती रात जो जिस तरह से हुआ। जी जी मैंने देखा और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि मैं भी एक यूथ ही हूँ और मेरे साथ भी पेपर लीक हुआ है मेरा यूजीसी नेट का 2024 में। लग रहा है सरकार सुनेगी अब जिस तरह से लीक का मामला? लग तो रहा है जितना प्रेशर यूथ बना रहा है कि कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल सकते और हैं। कहा जा रहा है कि छात्रों के बीच में कुछ लोग उपद्रवी हैं जो बार बार बोतलें फेंक देते हैं या पुलिस पर अटैक कर देते हैं, ऐसा? देखिए ये तो प्रोटेस्ट का पार्ट है लेकिन जितना पीसफुली ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मुझे लगता है कि हम सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो वोमेंस की भी आपने बात सुनी और मेंस की बात तो आप लोग सुन ही रहे हैं। जिस तरह की मांगे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। हाय, हम लोग बात कर सकते हैं? आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गाजियाबाद से आए हैं। गाजियाबाद से आए। कितना ग्रुप है आप लोगों का? 3 लोग हैं हम। अच्छा, 3 लोग आप लोग आए हैं। घर पे बता के आए हैं? नहीं, घर पे कोई नहीं। क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, वो भी बता रहे थे कि घर वाले परेशान हो जाते हैं। इधर आ जाइए आप लोग प्लीज। तो क्या लग रहा है आंदोलन अब किस तरफ जाता दिख रहा है? इस तरफ आप देखिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए जी। अभी फिलहाल तो ये चल रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ फायदा है नहीं। और पुलिस इतनी गंदी है कि पूछो मत, बस बिना देखे डंडों में कीले लगा लगा के बच्चों को मार रहे हैं। ये सोचो, ये छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ नहीं कह सकते। कई बच्चों के चेहरे पे निशान हो गए हैं, बदन पे निशान हो गए हैं, वो उन कीलों की वजह से। हाँ जी, वो कीलों की वजह से हुए हैं। हाँ, आप लोगों की उम्र क्या होगी? मैं अभी 20 साल की हूँ। आप 20 साल के हैं और आप? 20 साल। आप 20 साल। आप भी? 23। अच्छा, आप तो बेस्टीज निकली मतलब। सब बिल्कुल हम उम्र। हाँ। मेरे खुद के मामा को 10 साल हो चुके हैं, उनका आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। किस वजह से नहीं हुआ? लोग पैसे दे दे के लग जाते हैं, यही चल रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा करप्ट है यहाँ पे। विदाउट मनी कुछ नहीं होने वाला क्योंकि हमने चाय वाले को अपना देश सौंप दिया है। अगर हम चाय वाले को देश नहीं सौंपते ना तो ये नौबत ही नहीं आती। इतने ड्रॉप्स लिए, इतनी महंगी महंगी कोचिंग्स ली, एंड ऑफ द क्या होता है? सिर्फ पेपर लीक। पेपर लीक के बाद क्या होता है? अब पेपर दिया, आप रिलैक्स रिजल्ट के टाइम पे फिर गड़बड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। अगर धर्मेंद्र प्रधान नहीं तो कौन, किस पक्ष पर अब ये जाना चाहिए? मुझे अभी ऐसा चाहिए जो हमारे अधिकारों के लिए लड़े, जो हमारे लिए बोले। ऐसा नहीं कि इसी की तरह धर्मेंद्र प्रधान की तरह वो भी मनी लेकर वापस से पेपर लीक करे। सोनम वांगचुक जैसा इंसान चाहिए जो हमारे हक के लिए लड़ने वाला हो। ऐसा नहीं कि वापस करप्शन, वापस पैसा लेके वापस पेपर लीक करे। ये वो लाइन है जहाँ से अंदर की तरफ एंट्री हो रही है, प्रोटेस्ट की तरफ। ये अंदर की तरफ बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है ये, और लाइन जो है अंदर जाते जाते सिक्योरिटी चेक थोड़ा सा किया जा रहा है, अंदर लोग जा रहे हैं। आप कहाँ से आए सर? मैं दिल्ली से ही हूँ। कल भी थे आप? उससे पहले भी थे? नहीं, मैं आई कैंप है फर्स्ट टाइम। क्या लग रहा है देखकर आज? लग रहा है कुछ तो हल निकलना चाहिए और सरकार को बात करनी चाहिए। ये हमारे देश के बच्चे हैं, फ्यूचर है, आगे चल करके इन्हीं के कांधों पर देश की जिम्मेदारियां हैं। आपके यहाँ भी कोई नौकरी की तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है? देखिए, ये सब अपने ही बच्चे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे यहाँ करे न करे, अभी मेरा बेटा तो खैर मेडिकल में है। अच्छा जी, लेकिन ये कि अफसोस की बात है और शर्मिंदगी होती है हम अपने ऊपर कि हम हमारे छोटे छोटे बहन भाई हैं, हमारे बच्चे हैं और इनको ये समस्या फेस करनी पड़ रही है। ये सरकार को निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए और कोई ना कोई हल निकलेगा ज़रूर। हर एक समस्या का हल है, तो हमारा देश बहुत वसी देश, और इसलिए हल निकलना चाहिए इसका। बैठ कर हल निकलना चाहिए। मंत्री जी को, जो कंसर्न मिनिस्टर है, उनको बात करनी चाहिए। देखिए, ये एक तस्वीर है जहाँ भाई सर बता रहे हैं जैसा कि उनके घर से कोई नहीं है, लेकिन वो यहाँ जो बच्चे हैं उन्हें सब अपने ही हैं, तो वो उनके लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ वुमेन सेफ्टी को लेकर कैसा फील हो रहा है आपको? महसूस वुमेन सेफ्टी का नहीं, मैंने देखा है वीडियो में कि पुलिस वालों ने उनके ऊपर भी हाथापाई किया। वो ये नहीं देख रहे हैं कि कोई बुजुर्ग है या फीमेल है, मेल है, कुछ नहीं देख रहे, किसी के ऊपर भी हाथापाई कर रहे हैं। काफ़ी सारी वीडियोस वायरल, बहुत सारी वीडियोस वायरल। ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हाइड कर देते हैं, दिखाते नहीं हैं, छुपा देते हैं। तो ये चीज़ें थी वायरल वीडियोस जो हैं, दिल्ली नहीं देश के अलग अलग लोगों ने देखे हैं। जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी और जो भी कर रही थी, वो तस्वीरें वाकई जो है हैरान करने वाली थी। कौन कौन आए? मैं और मेरी बेटी तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, ये तैयारी कर रही है। आप क्या कहेंगी? यहाँ पर और भी लड़कियाँ हैं, काफ़ी सारे लड़के हैं, प्रोटेस्ट लगातार आगे बढ़ रहा है, क्या देखकर क्या लग रहा है? हो पाएगा? न्याय होना चाहिए, जो बच्चे लड़ रहे हैं उनके न्याय मिलना चाहिए, आके बात करनी चाहिए उनको। और देश की सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश की सरकार को रिजाइन देना चाहिए, मर जाना चाहिए डूब के। ऐसे इतने हमारे प्यारे प्यारे बच्चे मर गए, ऐसी सरकार को हटा देना चाहिए।
देश की सरकार को ये मैसेज है कि दिल्ली से ये अंगड़ाई है छात्रों की, अब बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सारे स्टेटों में ये अंगड़ाई ले रही है और ये ऐसा रूप लेगा जिन लोगों ने जो सनातनी हिंदू मुसलमान के नाम पर सरकार बनाया, उन्हीं के बच्चों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है, पैर तोड़ा जा रहा है, लड़कियों को कपड़ा फाड़ा जा रहा है, उसको प्राइवेट पार्ट में पुलिस डंडे मार रही है, डंडे घुसेड़ रही है। इसके कारण पूरा हिंदुस्तान में आक्रोश होगा और इस पूरे हिंदुस्तान से भाजपा का खात्मा होगा और ऐसा जाएगा जिस तरह से जनता पार्टी हिंदुस्तान से गायब हुई है, इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान से गायब होगी। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि जो आपकी दो बेटियां हैं तो आप भी देखती होंगी किस तरह से वो दिन रात पढ़ती रहती होंगी, पढ़ाई पे ध्यान देना, मेहनत जो है वो आपने देखी होगी और बाकी सब भी इतनी मेहनत करते हैं। उन लोगों की मेहनत को देखकर क्या लग रहा है जब पेपर लीक होता है, कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा महसूस हो रहा है। सब बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, उस पेपर लीक करने वाले को हटा देना चाहिए। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी आप? धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइनेशन चाहिए। आप इससे पहले आई थी? नहीं, इससे पहले नहीं, हम पहली बार ही आए हैं क्योंकि थोड़ा अलाउ नहीं कर रहे थे पेरेंट्स भी, तो आज ही आए हैं हम लोग। 20 तारीख को हमने देखा कि कैसे यूथ के साथ इतना लाठीचार्ज हुआ है, तो वो सब नहीं होना चाहिए था। ये साफ साफ दिखा रहा है कि ये मोदी जी की तानाशाही है और ये बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए इस देश में, क्योंकि इतना यूथ जब आ रहा है तो आप देख रहे हो तो आप कैसे लाठीचार्ज करवा सकते हो उन पर। ये लाठीचार्ज की तस्वीरें जैसा कि आप बता रही थी, वाकई लड़कियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ था, तस्वीरें डराने वाली थी।